कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है, किसी भी सूरत हाल में समझौता नहीं करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का GHQ का दौरा, इलाकाई और दाखिली सलामती पर ब्रीफिंग, सरहद पार दहशतगर्दी, हाइब्रिड खतरात और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू। शुरा को स्मगलिंग, इंसदाद मुनशियात और खतरनाक जुराइम के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात, दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर, पाकिस्तान खित्ते की अमन में अहम किरदार अदा करता है, ईरान पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत करना चाहता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट और कौमी असम्बली के अजलास का तलब कर लिए। सेनेट का अजलास 27 नवंबर शाम 4 बजे, कौमी असम्बली का अजलास शाम 5 बजे होगा। दोनों अजलासों में अहम कानून साजी का इम्कान। अजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर आएंगे। आर्टिकल 54 के तहत तलब किया गया है ज़ेर इल्तिवा क़वानीन मंजूर कराए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय फिल्म एक दिन का CM का जिक्र, चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। जज नासिर जावेद राना को काम से रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ दरखास्त दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सेशन जजेस के मामलात इंस्पेक्शन टीम को भेजे जाते हैं, फिर भी मसला हल है तो लाहौर हाई कोर्ट जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद नासिर ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह की जानिब से निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया गया। हलफ बर्दारी की तकरीब में अमीर मकाम और आला हुकाम की शिरकत। 2 माह में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होंगे, निगरान वज़ीर आला का ऐलान। वकला को आईनी अदालत पसंद नहीं आ रही, उनका काम दलाइल देना है, सड़कों पर एहतजाज अवाम को परेशान करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आईनी अदालत का क़याम 27वीं तरमीम के जरिए ज़रूरी तौर पर किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सिंध में बड़े तरक्याती मनसूबे जारी हैं। NFC तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में सेहत के शोबे में ताख़ीरी कल्चर खत्म, काम मुकम्मल और वक्त पर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरीज साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा, अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन और GSP+ पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है, बाहिमी तिजारत में इजाफा ज़रूरी है। GSP+ पाकिस्तान की बरामद और यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए इंतहाई अहम है। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची सखर हाई स्पीड ट्रेन सिंध हुकूमत के अहम अहदाफ करार। आलमी बैंक से दोनों बड़े रेलवे मनसूबों में ताउन की अपील। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि KCR और हाई स्पीड ट्रेन सिंध के लिए गेम चेंजर होंगे। सीनियर वज़ीर से आलमी बैंक वफ़द की मुलाकात, अर्बन मोबिलिटी पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान को कीमियाई हथियारों की तंजीम OPCW की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए दोबारा मुंतखब कर लिया गया। दोबारा इंतखाब 2026 था 2028 के लिए दी हैकमी कॉन्फ्रेंस के 30वें इजलास के दौरान OPCW का एग्जीक्यूटिव काउंसिल अहम पॉलिसी साज इदारा कन्वेंशन पर मौसल अमल दरामद की निगरानी करता है। दुनिया भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का संजीदगी से नोटिस दे। अयोध्या में नाम निहाद राम मंदिर पर परचम कुशाई पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि बाबरी मस्जिद सदियों पर मुहित तारीखी इबादत गाह थी। 1992 में इंतहा पसंद हुजूम ने शहीद किया। जिम्मेदारान को बरी करना और मंदिर की इजाज़त देना भारतीय रियासत के इम्तियाजी रवैये को बेनकाब करता है। वज़ीर आपाशी सिंध ने नीदरलैंड्स के डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने मुलाकात की। डच कंपनियों के साथ वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में LBOD और RBOD की नाकाफी ड्रेनेज सलाहियत पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध को सबसे बड़ा खतरा सैलाब से है। मुलाकात में लाइव स्टॉक, सेमन और एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग प्लांट्स पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब गुजरांवाला के वफ़द की मुलाकात। क़यादत सरपरस्त आला हाजी अब्दुल रऊफ मुग़ल, चेयरमैन अतीक यूसुफ ज़िया और जनरल सेक्रेटरी शफकत नदीम गुराया ने की। मुलाकात में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के तामीराती काम को तेज़ करने की दरख्वास्त। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। फंड सूबा बलूचिस्तान में पानी से मुतालिक मनसूबे पर खर्च होंगे। जदीद पाइपेड वाटर सप्लाई सिस्टम मुतारिफ, पानी के ज़िया में कमी और पानी की दस्तयाबी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात।
पुलिस का सुबह सवेरे ऑपरेशन, पंजाब असम्बली के सामने नाबीना अफराद का धरना खत्म। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। माल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पुलिस के मुताबिक 15 रोज से जारी धरने के बायस माल रोड पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर थी। ट्रैफिक बहाली से शहरियों ने सुकून का सांस लिया। कराची में ई चलान के नफाज को 30 रोज मुकम्मल। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर अब तक 93,000 से ज्यादा चलान। कैमरों की मदद से सबसे ज्यादा 57,541 चलान सीट बेल्ट न लगाने पर किए गए। हेलमेट न पहनने पर बाइक सवारों को 22,227 चलान जारी। तेज रफ्तारी पर डंपर, ट्रेलर और वाटर टैंकर्स के 1,188 चलान किए गए। सिफारी पार्क कराची में घोड़ी, सिंध, आईबैक्स, चीता समेत 15 जानवरों की पैदाइश। वेटरनरी माहिरीन ने तमाम नौमौलूद जानवरों को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। मेयर कराची का नौमौलूद जानवर के नाम रखने की तकरीब और जश्न का ऐलान। कहा, जानवरों की पैदाइश सफारी पार्क के सेहतमंद माहौल का सबूत है। सफारी पार्क में जंगली हयात के लिए खुसूसी इंतजामात और बेहतरी के इक़दामात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में नए सेक्रेटरी जनरल के इंतखाब का अमल शुरू। रुकने ममालिक को 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाली नई मुद्दत के लिए नामजदगी भेजने की दावत दी गई। अंतोनियो गुतेरेस की जगह नए सेक्रेटरी जनरल के इंतखाब का मरहला। उम्मीदवार बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, सिफारतकारी और ज़बान की महारत में तजर्बा रखते हों। गजा में मौसम सरमा की बारिश से तबाह हाल, फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। बारिश का पानी खैमों और अस्पतालों में दाखिल। बेघर खानदान शदीद सर्दी में बेयारो मददगार। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने दोबारा इमदादी खैमों और सामान की गजा आमद रोक दी। फलस्तीनी गीले खैमों में रहने पर मजबूर हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई, नवंबर और दिसंबर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क भर में खुश्क सर्दी बरकरार। मैदानी इलाकों में स्मॉग और धुंध बढ़ने लगी। बलाई इलाकों में बर्फबारी के भी आसार न होने की रिपोर्ट। मैट ऑफिस के मुताबिक तरबेला और मंगला डैम का मौजूदा जखीरा ही रेगुलेट करना होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों की फ़ज़ा भी मुज़र सेहत। क़सूर में AQI 327 जबकि नारोवाल में 313 रिकॉर्ड किया गया। और जनूबी अफ्रीका ने भारत को उसकी सरजमीन पर 408 रन से शिकस्त दी। गुवाहाटी टेस्ट में मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 489 रन बनाए। भारत की पहली इनिंग्स में 201 रन 288 रन की बढ़तरी के साथ जनूबी अफ्रीका की दूसरी इनिंग्स। भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 140 रन बनाकर आउट। मैच 408 रन से हार गई।